हाय दोस्तों। आप यूजुअली जब शॉपिंग पर जाते हो तो काफी सारा सामान खरीद कर लाते होंगे, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे की डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है? रोज लाखों लोग लाखों चीजें परचेज करते हैं, पर वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों और कैसे सिलेक्ट करते हैं? आइए देखते हैं आज की वीडियो में। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर कंपनीज अपनी पूरी रिसर्च और मेहनत लगाती हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केटिंग प्लान्स बना सकें। सो आज चलिए देखते हैं मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइको एनालिटिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये फैक्टर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करता है। इसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज आता है। अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और विलिंगनेस काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लेवल ऑफ पर्सनल इनकम। कंज्यूमर की पैसे भरने की एबिलिटी उसके लेवल ऑफ पर्सनल इनकम पे डिपेंड करती है। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी हायर होगी। इनकम ऑफ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर एडिशन ऑफ अर्निंग मेंबर होता है तो दूसरी फैमिली मेंबर्स की भी बाइंग कैपेसिटी पॉजिटिव वे में अफेक्ट होती है। ऐसे केसेस में कंज्यूमर ज्यादा खर्चा कर पाते हैं उन प्रोडक्ट्स पर जो उन्हें चाहिए। द एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम इन द फ्यूचर, जब कंज्यूमर को पता हो कि उसकी इनकम नियर फ्यूचर में बढ़ने वाली है तब भी वो ज्यादा स्पेंड कर सकता है, पर चाहे उसकी रेगुलर इनकम लो ही हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंज्यूमर जानता है कि नियर फ्यूचर में उसकी इनकम नहीं बढ़ने वाली तो वो कम ही स्पेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो जब चाहे कोई भी कैश में कन्वर्ट कर सकता है। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स पर भी डिपेंड करती है। लिक्विड एसेट्स के कुछ और एग्जांपल हैं बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। एबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर्स के पास कोई एडिकेट क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो तो भी वो ज्यादा स्पेंड कर सकता है। पास्ट एक्सपेंडिचर हैबिट, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर उसकी पास्ट एक्सपेंडिचर हैबिट से भी अफेक्ट होता है। इफ कंज्यूमर का पास्ट लिविंग स्टैंडर्ड हाई था तो उनका स्पेंडिंग लेवल भी हाई होगा। ऑल्दो करेंटली उसके पास एडुकेट इनकम ना भी हो तो भी उसकी हैबिट होती है ज्यादा स्पेंड करने की। ऐसी सिचुएशन में वो अपने फिक्स्ड असेट भी अपनी एक्सपेंडिचर के लिए बेच सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और फैमिलीज होते हैं जिनकी डाइवर्स नेचर्स, टेस्ट, वैल्यूज, मोटिव्स, एटीट्यूड्स और लाइफस्टाइल हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और फैमिलीज का बाइंग बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है। एक सक्सेसफुल मार्केटर वो है जो सोशल फैक्टर्स की डिटेल स्टडी करता है। फैमिली, फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे फादर, मदर, सन्स, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडमदर, नेफ्यू, अंकल एक्सेट्रा। फैमिली का कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता है किसी भी इंडिविजुअल के कंजम्पशन बिहेवियर पर। रेफरेंस ग्रुप्स, ये होता है एक ग्रुप जिनके वैल्यूज, बिलीफ्स और एटीट्यूड सिमिलर हों। इन ग्रुप्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पर्सन के एटीट्यूड या बिहेवियर पर हो सकता है। रेफरेंस ग्रुप में फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबरशिप ग्रुप्स, नेबर्स आ सकते हैं। सोशल क्लास, सोशल क्लासेस बन जाती हैं डिफरेंसेस इन इनकम लेवल्स की वजह से। 3 मेजर सोशल क्लासेस हैं। अपर क्लास, जिनकी इनकम हाई और लाइफस्टाइल लग्जरियस होता है। मिडिल क्लास, इनकी लेवल ऑफ इनकम मीडियम होती है। लोअर क्लास, ये सबसे लो इनकम क्लास होती है जिसकी परचेजिंग पावर भी लो होती है। ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रेफरेंस ग्रुप को लीड करते हैं। ओपिनियन लीडर्स में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। आज के टाइम में ओपिनियन लीडर्स के बेस्ट एग्जांपल्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। कल्चर, कल्चर एक इंडिविजुअल्स के बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स, रिलीजन को कहते हैं। हर ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न दूसरे से काफी अलग होता है।
फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियन कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न नॉन वेजिटेरियन के पैटर्न से अलग होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजी इज अ स्टेट ऑफ one's mind which cannot be studied with the help of general information and analysis. साइकोलॉजी समझने के लिए कंज्यूमर पर इंटरप्रिटेशन और इंसाइट्स निकालने होते हैं। साइकोलॉजी भी एक मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर। While analyzing the psychology of a consumer, a marketer must be able to analyze why a person behaves as he does, what motivates him to behave in a particular manner, what role do attitude, personality, and own image play in influencing behavior. एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिनको एक मार्केटर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। ये रहे कुछ फैक्टर्स। मोटिवेशन ऐसी एक्टिविटी है जो एक गोल की तरफ डायरेक्टेड है। कंज्यूमर के मोटिव्स ही उसके एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल के अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स और मोटिव्स होते हैं। परसेप्शन। परसेप्शन मतलब नॉलेज या आइडिया किसी भी प्रोडक्ट या सिचुएशंस के बारे में। एक इंडिविजुअल कैसे एक सिचुएशन या चीज के बारे में सोचता है वही उसका परसेप्शन होता है। दो अलग लोग सेम सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके परसेप्शंस अलग होंगे। लर्निंग। लोग अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लेकिन लर्निंग वो है जो पास्ट एक्सपीरियंस और सिचुएशन से हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाती है। बिलीव्स एंड एटीट्यूड। बिलीफ एक थॉट जो एक पर्सन किसी के बारे में रखता है। एटीट्यूड में ऑब्जेक्ट और सिचुएशन की नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि आईफोन एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है और माइक्रोमैक्स ऐसा प्रोडक्ट है जो स्मार्टफोन फैसिलिटी मिनिमम कॉस्ट पर देता है। ये चीज कंपनी की ब्रांडिंग पे डिपेंड करती है कि कंपनी ने अपने आप को कैसे एज अ ब्रांड पोजीशन किया हुआ है। अगर आपको ब्रांडिंग पे डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी एक पर्सन की डिस्टिंग्विशिंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Personality is usually described in terms of traits such as self-confidence, self-control, dominance, autonomy, sociability, adaptability, aggressiveness, conservative, defensive, etc. मार्केटर्स को ऐसा लगता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी भी उसके प्रेफर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज अफेक्ट कर सकती है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डेमोग्राफिक फैक्टर से भी अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स: एज, सेक्स, कल्चर, इनकम, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एक्सेट्रा। तो आज आपको पता चल ही गया होगा कि एक प्रोडक्ट की परचेज के पीछे कंज्यूमर की कितनी एनालिसिस होती है। इसी तरह की एक और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।